स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनकी इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसा सब्जेक्ट में बैक है, यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम होना है आपका जनवरी 2023 में पूरी संभावना है। और उसके रिगार्डिंग जो प्रोसीजर है, जैसे फीस वगैरह का जमा करना और स्टेट लेवल से ये सब तैयारियां जो है जारी हैं। और ऐसे में बच्चों का ये अपनी दायित्व भी है कि वो अपने आप को भी तैयार करना शुरू कर लें। तो मैं एक गाइडलाइन के तौर पर वीडियो बना रहा हूँ जहाँ आपको एक कुछ टिप्स दे सकूं, कुछ आइडियाज़ दे सकूं कि आपको कैसे तैयारी करनी है या ड्राइंग की परीक्षा कैसे आपको पास करना है, तो उसको पढ़ना कैसे है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि परीक्षा ड्राइंग की कैसे होगी। तो सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, ड्राइंग की परीक्षा जैसे आपने पहले दिया था, जैसे आपका बैक होगा या तो आपका फर्स्ट ईयर में बैक होगा या तो सेकंड ईयर में बैक होगा। मैं फर्स्ट ईयर को भी बताऊं कैसे पढ़ना है, सेकंड ईयर को भी बताऊं कैसे पढ़ना है, ऑल ट्रेड को यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ईयर का अगर आपका बैक है इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में, तो आपका फर्स्ट ईयर में जैसे एग्जाम हुआ था ड्राइंग का एट इट इज इस तरह यहाँ भी उसी प्रकार से होने वाला है। इसी प्रकार से सेकंड ईयर में जैसे आप दिए थे, सब मिलाकर परीक्षाएं ऑफलाइन ही है, ठीक है, ऑफलाइन है। और ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ड्रॉ करना आना चाहिए, सीखा हुआ होना चाहिए आपका, जैसे आपको ड्राइंग बनाने आनी चाहिए, ठीक है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने उसको रट लिया या क्वेश्चन बैंक है आपने उसको रट लिया ABCD कर लिया। ड्राइंग बनाने आना चाहिए आपके पास, पेंसिल स्केल ये सब इस्तेमाल करते हुए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं ड्राइंग के, उसको बनाना आना चाहिए। आपको ड्राइंग सीट मिलेगी, आपको ड्रॉ करना होगा। सही मेजरमेंट नहीं लेते हैं, सही ड्राइंग बनाते नहीं तो आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाले यहाँ पे। सबसे पहली चीज बात करेंगे हम कि हम ड्राइंग के लिए, तो ड्राइंग आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ग्लोबल ITI पर वीडियोस हैं, मैं बताऊंगा कौन सी वीडियो किसके लिए है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा। तो ड्राइंग आपको प्रैक्टिस करना है। कुछ पेज ले लेना, A4 साइज के पेज ले लीजिए, 20, 25, 30 पेज ले लीजिए और ड्राइंग एक तरफ से बनाइए। कैसे बनाना है आप वीडियोस देखिए, ग्लोबल ITI पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियोज को ऑन करिए, प्ले करिए, उसके बाद जैसे जैसे स्टेप वाइज बताया जा रहा है वैसे वैसे आप बनाते रहिए। ऑन द स्पॉट वीडियो रोकिए, उतना ड्रॉ कीजिए, फिर आगे बढ़ाइए, फिर जितना बोला गया उतना ड्रॉ करिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ड्राइंग के लिए पढ़ना नहीं, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, पहले किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये पैटर्न आपको देखना है। ये भी आपको वीडियोज में मिल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है सभी ट्रेड के लिए कॉमन होती है, सभी का एक समान पैटर्न रहता है। जैसे क्या क्या पूछता है फर्स्ट ईयर में, सिंबल्स पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स पूछते हैं। आप फिटर में है तो भी, मैकेनिकल ग्रुप के हैं, फिटर मशीनिस्ट इस तरह से ट्रेड है, मोटर मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, सब लोग फर्स्ट ईयर में है। तो उनसे सिंबल्स पूछ लिए जाते हैं, कॉमन इलेक्ट्रिकल सिंबल्स पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जियोमेट्रिकल डायग्राम्स पूछे जाते हैं, जैसे आपका होता है ना कोन वगैरह बनाना, जिसको आप पिरामिड बनाना, शंकु बनाना, इस टाइप की चीज़ें, या फिर पैराबोला बनाना, स्केल बनाना। स्केल कौन सा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सिंपल स्केल नहीं, वो स्केल होती है एक ड्राइंग की, उसको बनाने। ये सब चीज़ें जो है आपका कहा जाता है जियोमेट्रिकल डायग्राम्स। तो इससे 10-20 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आपका होता है आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक का जो कॉन्सेप्ट होता है कि डायग्राम में आइसोमेट्रिक दिया रहता है और आपको उसको ऑर्थोग्राफिक में बनाना होता है, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक उसकी ड्राइंग बनानी होती है, आइसोमेट्रिक दिया रहेगा, विथ मेजरमेंट के साथ दिया रहता है, इसको आपको ऑर्थोग्राफिक बनाना है। तो आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कैसे बनाते हैं ये चीज़ आपको सीखना होगा, ठीक है। और समय है आपके पास, अगर आप 10 दिन मन से कर दो ना तो बहुत जानदार तरीके से आप ड्राइंग सीख सकते हो। बस सीखना नहीं चाहो तो अलग बात है। तो आपको ये चीज़ें हैं, क्या क्या, सिंबल्स हो गए, जियोमेट्रिकल डायग्राम्स हो गए, उसके बाद ये ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये इस प्रकार से रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो नंबर होता है वो इससे रहेगा आपका, आइसोमेट्रिक वाला जो क्वेश्चन होता है या ऑर्थोग्राफिक का जो क्वेश्चन होता है उससे होगा, ठीक है। पेपर आप पुराना कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और सिंबल्स कौन कौन से हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उसका PDF मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। तो ये है फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर के सब लोग कॉमनली पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे आगे मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद बात करेंगे सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर में 2 ग्रुप हो जाते हैं, एक मैकेनिकल ग्रुप हो जाता है और एक इलेक्ट्रिकल होता है। मैकेनिकल में आपके फिटर हो गए, ठीक है, फिटर हो गए, उसके अलावा मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया। इस तरह की जो ट्रेड है जो 2 वर्ष वाली है सेकेंड ईयर में, ठीक है, ये सब मैकेनिकल ग्रुप में होते हैं। तो मैकेनिकल ग्रुप की जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है वो एट इट इज फर्स्ट ईयर की तरह ही होती है। फर्स्ट ईयर में जो आप पढ़ते हैं, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं क्या, जियोमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है, आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, ठीक है, यही रहते हैं
थोड़ा सा इनका लेवल हार्ड हो जाता है एज कंपेयर टू फर्स्ट ईयर, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का पैटर्न रहता है वही सेकंड ईयर का रहता है। यानी जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं वही आपको सेकंड ईयर में पढ़ना है। किसमें? मैकेनिकल ग्रुप में। कौन कौन से? ये सब जो इस तरह की ट्रेड होती हैं आपको पता होना चाहिए। अब नहीं पता है तो ट्रेड का नाम गूगल में सर्च कीजिए और पूछ उसमें टाइप कर दीजिए कि मैकेनिकल है ग्रुप में है या इलेक्ट्रिकल में। तो मैकेनिकल के जो ग्रुप के जो पेपर्स हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, इसमें आपको फर्स्ट ईयर का ही ज्यादा थोड़ा सा लेवल हार्ड हो जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर के ही क्वेश्चन और फर्स्ट ईयर का पैटर्न रहता है, वही आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, जियोमेट्रिकल डायग्राम्स वगैरह बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका। इलेक्ट्रिकल ग्रुप में आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में सबसे पॉपुलर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, या अन्य इस प्रकार की जो इलेक्ट्रिकल में आती है जैसे वायरमैन वगैरह आ गई। ठीक है, तो ये सब जो ट्रेड है इनमें जो डायग्राम सेकेंड ईयर में ड्राइंग अलग हो जाती है फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। फर्स्ट ईयर के एक चीज इधर भी आ जाती है, वो क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रिकल सिंबल्स आ जाते हैं आपके, जो थ्योरी के अलग अलग सिंबल्स हैं, जनरेटर, मोटर या एसी डीसी या रेजिस्टेंस है या अर्थिंग प्लेट वगैरह के अलग अलग सिंबल्स हैं ढेर सारे लगभग, उनका भी मैं आपको पीडीएफ दिखा दूंगा कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंबल्स हो गए। उसके अलावा आपकी जो थ्योरी है, जैसे आपके इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक थ्योरी। थ्योरी में जितने भी डायग्राम्स होते हैं, जितना भी डायग्राम होता है, जैसे कि मोटर, कोई मोटर है उसका स्ट्रक्चर है, या फिर कोई आपका स्टार्टर है, डेल्टा स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, या अन्य कोई स्टार्टर है। ठीक है, तो स्टार्टर का जो ग्राफ है, जो उसका डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, वो हो गया। या फिर आपका जो इल्यूमिनेशन वाला चैप्टर होता है, जैसे प्रदीप्ति, जिसमें बल्ब, हैलोजन वगैरह होते हैं, आपकी लाइट्स वगैरह हैं, अलग अलग ट्यूबलाइट वगैरह कनेक्शन वगैरह, तो उस तरह का। तो ओवरऑल थ्योरी जो पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है, थ्योरी के बुक्स में जो डायग्राम्स, जो सर्किट्स वगैरह होते हैं वो आपके ड्राइंग में पूछे जाते हैं, जिसका कोई लंबाई चौड़ाई पैरामीटर नहीं होता। तो एज कंपेयर टू इसके कंपैरिजन में ये सेकंड ईयर में आसान होता है, क्योंकि इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता, बस ड्राइंग अच्छी आप बनाए हो, जो कंपोनेंट होने चाहिए सारे कंपोनेंट, आप ब्लॉक डायग्राम हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया, ये सब आपको बनाना होता है। तो एक तरह से थ्योरी की तरफ आपको जाना होता है। अब इसको करना कैसे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ग्लोबल ITI सर्च कर लीजिए, ठीक है। और इसको करने के बाद आपको पता है, किसी भी चैनल में मैं लगातार बताता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, उस चैनल की प्लेलिस्ट। तो इस चैनल को आप ओपन कीजिए, उसके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आप जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना है, जो भी आपकी ट्रेड है प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिएगा। फिलहाल मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों की बात करूं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस पर कुछ भी नहीं लिखा है, ना फर्स्ट ईयर लिखा है ना सेकेंड ईयर लिखा है। इस प्लेलिस्ट को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में आप देख पाओगे क्या क्या चीजें हैं। ऑर्थोग्राफिक है, ठीक है, और आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, सेट स्क्वायर कैसे यूज करना है, एलिप्स कैसे बनाना है, फोर्थ सेंटर मेथड का है, हेक्सागोनल है, पेंटागोनल है। ये जो है क्या है, यही वो जो आपका मैंने बोला था डायग्राम्स हैं, जो आपके सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में दोनों में आते हैं, मैकेनिकल जो ट्रेड्स हैं, फिटर, मशीनिस्ट, ऐसे ट्रेड के लिए, ठीक है, जिनको जियोमेट्रिकल डायग्राम कहते हैं। तो ये सब कैसे बनाया जाता है, इनको कैसे ड्रॉ किया जाता है, हेक्सागोनल कैसे बनाया जाता है, फ्री हैंड स्केचिंग क्या है, उसके अलावा 2018 में कौन से प्रश्न पूछे गए थे उस पर वीडियो बना हुआ है, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल वाला कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर ड्राइंग कुछ नहीं जानते तो 7 दिनों में यहाँ पर ड्राइंग का मतलब स्टेप वाइज सीखेंगे तो 7 दिन में आप ड्राइंग बनाना सीख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आज जो मैंने बताया था, प्लेन स्केल क्या होती है, डायगोनल स्केल क्या होती है, पेंटागोनल प्रिज्म क्या होता है, हेक्सागोनल प्रिज्म क्या होता है, उसके बाद पिरामिड कैसे बनाते हैं, रेगुलर कोन कैसे बनाते हैं, या फिर रेगुलर पेंटागन कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ ना सर्किल मेथड से इसको बनाना है, वो कैसे ड्रॉ किया जाता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर पेपर दिखाया गया है 2019 में, ओल्ड पैटर्न का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है वो किस प्रकार का था। 10-10 नंबर के क्वेश्चन है और 30 नंबर का आपका ये ऑर्थोग्राफिक वाला क्वेश्चन है, 50 नंबर का पेपर है। तो ये सारा पैटर्न, सारा कॉन्सेप्ट आपको इस प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। ये जो सिंबल्स बनाते हैं थर्ड और फर्स्ट एंगल का, वो किस प्रकार से बनता है। उसके अलावा फ्री हैंड स्केचिंग में इंपॉर्टेंट कौन से, उनका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ड्राइंग सीट की तैयारी कैसे करें, उससे रिलेटेड टिप्स हैं, या फिर यहाँ पर देखिए हेप्टागन वगैरह बनाना। मतलब इस प्लेलिस्ट को पढ़ें कौन से बच्चे, फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चे पढ़िए, और मैकेनिकल ट्रेड के सेकेंड ईयर के बच्चे यहां से कर सकते हैं। ये जो MCQs है, ये MCQ आपको नहीं करना है, MCQs बाद में अपलोड किए गए हैं, इस साल ये अपलोड किए गए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब पूछने लगा है। लेकिन आपका परीक्षा ऑफलाइन हो रहा है, पुराने पैटर्न पर होगा, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर 30-32 वीडियोज हैं, लगभग 30 वीडियोज मान के चलिए कि 30 वीडियोज हैं जो आपको पढ़ना है। किसको? फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड, उसके बाद सेकेंड ईयर मैकेनिकल ग्रुप्स, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, इस तरह की जो ट्रेडर है, सॉरी वेल्डर तो 1 ईयर की है सर। तो
ये चीज है। उसके बाद बात करें कि इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर और फिटर सेकेंड ईयर, आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें अच्छे से समझाया गया है, इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, प्लेलिस्ट ढूंढना पड़ेगा, हालांकि मैं ढूंढूंगा, शायद समय आपका लग जाए। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर, इसके लिए इलेक्ट्रीशियन ग्रुप के लिए और मैकेनिकल दोनों के लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें बताया गया। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की जो ड्राइंग है उसकी प्लेलिस्ट है। इसमें जो पेपर है जिसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक लैंप है, उसका डायग्राम पूछा था। तो इस प्लेलिस्ट से देखिए, इस पर व्यू कर देता हूं मैं, इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनका आंसर क्या कैसे दिया जाता है और क्या क्या पूछ सकता है, मार्किंग कैसे होती है कॉपी की। ये सारी चीजें आप अपने प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और ये 2-3 वीडियोस आप देखोगे, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि अब आगे आपको करना क्या है। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने ये चीजें बता दी। और रिलेटेड पीडीएफ ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट ओपन कर लीजिए, www.globaliti.org, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। और उसमें आपको जाना है, आईटीआई कोर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। आईटीआई कोर्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, नीचे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे और इसमें फ्री में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो पहले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। या अब देखिए, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग आईटीआई सेकेंड ईयर, ठीक है, ये सभी ट्रेड के लिए है। यहाँ पर इसके अंदर आप जाके सेकेंड ईयर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आईटीआई फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग इंपॉर्टेंट पीडीएफ, ये फर्स्ट ईयर के लिए है। तो ये दो यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो हमने अपनी तरफ से यहाँ पर इकट्ठा करके अवेलेबल करा रखा है। तो ये चीजें हैं, अगर आप इनको करते हैं तो ये जो एग्जाम है आपका, ये अच्छे से जा सकता है और आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे चांसेस, आपको पता है काफ़ी दिनों से आपका रिजल्ट फंसा होगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट ने फंसा रखा होगा, ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट ने। किसकी गलती है, कई बार बहुत से मिस्टेक्स हो जाते हैं, कई बार आप नहीं पढ़े हो या अन्य वजह से हुई हो, जो भी वजह है उस वजह को पीछे छोड़ दीजिए। लेकिन आज मौका मिला है उसको ठीक करने का, तो आज पूरे मन से पढ़िए। एक सब्जेक्ट पढ़ना है, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर वाला नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है, सीखिए। सीखने के बाद आराम से आप समझ सकते हैं, सीख समझ कर जाएंगे तो पास भी हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूं कि कैसे आपको आगे की तैयारी करनी है। उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हुए आपको, या जो लगेगा कि एक ही सवाल को कई बार बच्चे पूछ रहे हैं मैंने वो कवर नहीं किया, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। फिलहाल चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप सीनियर हैं तो अपने जूनियर स्टूडेंट्स जो हैं आपके, उनको जरूर एक बार मोटिवेट कीजिएगा कि ग्लोबल आईटीआई से जुड़ें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।